देखिए आपके सामने है एयरफोर्स ग्रुप टेक्स प्रीवियस ईयर पेपर 5 नवंबर 2020 को हुआ था। मेमोरी बेस्ड पेपर है ये और देखिए आपके बहुत काम के लायक है ये और इसका हम एक एक सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू किया जाए। सारा पेपर से इसमें है ना, चालू है ना? हाँ। तो देखिए हम लोग एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड देन टाइम पीरियड विल बी। कह रहा है कि देखिए सिंपल पेंडुलम में होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और ये बताया जा रहा है कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज कर रहा है, तो लेंथ जब बढ़ेगा तो ये भी आपका बढ़ जाएगा, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म क्यूब विल बी एट, बहुत सारा ऑप्शन दिया, 1 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द क्यूब, बिलो जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द क्यूब, ये 3 नंबर सही होगा। ओ सॉरी, जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द क्यूब होगा, है ना। जैसे अगर क्यूब अगर बना हुआ है तो इसके डायगोनल जो है कट करेंगे, जैसे तो जैसे ये आपका देखिए यहाँ पर इस तरह जियोग्राफिकल जो सेंटर आप बनाते हैं, आप बनाइए इसको, तो देखिए यहाँ पर सारे डायगोनल्स को मिला देंगे, जो कट करेगा देखिए ये होगा, है ना। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज बाई 25%। देखिए हम लोग के पास एक टेक्निक था p²/2m, जब भी अगर लीनियर मोमेंटम में अगर इंक्रीज होगा तो कितना होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 2z + z²/100 से हम लोग करते थे, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 × 25 + 25 × 25/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 और 6.25, तो हो गया 56.25% हो जाएगा आंसर। ये था आंसर 3 में था 50%, 60%, 56.25%, 25%, तो ये हो जाएगा। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है। ए वायर इज पुली अवे फ्रॉम द बोथ साइड, है ना। ए वायर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द बोथ साइड, द स्ट्रेस जनरेटेड इन द वायर विल बी, ये टेंसाइल हो जाता है ना। Which type of behavior is shown by a pure germanium at absolute zero temperature, तो ये इंसुलेटर का काम करता है जर्मेनियम एब्सोल्यूट जीरो पर। द escape velocity of 11.2 km/s, द escape velocity on अर्थ, देखिए अर्थ पर दिया हुआ है आपका v escape होगा 2gm/r है यहाँ पर, और ये आपको बताना है कि 2g मास कह रहा है यहाँ पर, उस प्लेनेट का मास ट्वाइस कर दिया है और रेडियस को हाफ कर दिया है, तो कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा 4, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2gm/r हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए 2 × 11.2 कितना हो जाएगा 22.4 km/s हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 22.4 km/s, दूसरा ही ऑप्शन था ये। अब नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट which physical quantity has the same dimension as that of root LC। देखिए रूट LC का अगर निकालना हो तो बहुत अच्छा टेक्निक आपको बता रहे हैं। U बराबर होता है ½ CV², U इक्वल टू Q, ये आप ऐसे कीजिए, U बराबर ले लीजिए Q²/2C, और U बराबर होता है ½ LI²। दोनों को जो है ना इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि दोनों पोटेंशियल एनर्जी है, तो Q²/2C, और ये हो जाएगा ½ LI²। देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, तो LC बराबर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Q²/I² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा A²T² और /A², तो ये हो जाएगा आपका T²। तो रूट LC निकालना है ना, तो ये हो जाएगा T, टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q and mass M is moving in a magnetic field B with a velocity V, the velocity is perpendicular to the magnetic field। तो आप यहाँ पर इसका फार्मूला याद होगा आप लोग को, R = mv/qv होता है, ये तो डायरेक्ट ही ऑप्शन में है। 1 kWh बराबर क्या होता है, 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाता है ये, इसको याद रखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड वेव्स, तो डिफ्रैक्शन है
रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन। आप इसमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल है, उसको पोलराइज नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट इन बोथ सीजीएस एंड एमके सिस्टम। जैसे पहला वेलोसिटी, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा है टाइम, तो दोनों का सेकंड एमकेस और सीजीएस दोनों में होता है सेकंड इसका, ये सही है। ह्यूमन हेयर क्लिंग टुगेदर व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेयर्स। देखिए जब हम स्नान वगैरह करते हैं तो हेयर्स क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑक्यूपाई मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। तो ये कम से कम जगह छेकना चाहता है, इसीलिए क्या करता है, हेयर हो जाता है, क्लिंग कर जाता है, एक दूसरे में फंस जाते हैं स्नान करने के बाद। ओके, तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा सरफेस टेंशन। द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इंक्रीज देन टाइम पीरियड विल बी। देखिए लेंथ को पहला ही क्वेश्चन हम लोग किए थे, जब लेंथ बढ़ाएंगे सी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज देन टाइम पीरियड। देखिए दोबारा रिपीट किया क्वेश्चन को, लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ इनफॉर्म क्यू विल बी एट, रिपीट होने लगा, पेज नहीं उल्टे, सॉरी। हाँ 30 नंबर में इधर है, रिपीट हो गया। एलसी हो गया, इधर हो गया, चलिए हो गया। ह्यूमन हेयर पन्ना नहीं उल्टे थे ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखा जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, नेक्स्ट है कि द इक्वेशन दिया हुआ है दो ठो, y1 बराबर दिया हुआ है 20 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 4 है यहाँ पर, और दूसरा इक्वेशन है 20 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर कह रहा है कि फेज डिफरेंस क्या होगा, तो घटा दीजिए, इसको φ1 कह सकते हैं, इसको φ2 कहिए और घटा लीजिए यहाँ पर। तो डेल फाई बराबर कितना हो गया, φ2 माइनस φ1। तो ये हो गया आपका 4 पाई टी अब प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 माइनस 4 पाई टी माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा 4 3 पाई बाई सॉरी 12 हो जाएगा। तो 3 चौके 12 4 पाई और 4 3 12 3 पाई, तो हो जाएगा पाई बाई 12 हो जाएगा, पाई बाई 12 है ना। विच ऑफ द, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हम लोग का कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो फर्स्ट लॉ ही है, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ, ये सब दिया हुआ है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ चार्जेस 12 इंटू 10⁻8 18 इंटू 10⁻8 और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। बहुत ईजी है, इसको आप बना लीजिएगा। ये हम लिख देते हैं केवल 9 इंटू 10⁻9, और एक चार्ज दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻8 और दूसरा है 18 इंटू 10⁻8 और बाई आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बना के रख लीजिए, इससे क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। What is the value of unknown resistance when connected with 8 ohm in parallel combination to give। अब देखिए पैरेलल का होता है R1 R2 by R1 plus R2, तो ये आपका दिया हुआ है 3 होगा इक्विवेलेंट, और एक का 8 दिया हुआ, तो 8 R2 8 प्लस R2, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा। कर ही देते हैं आपको 8 R2 और ये हो जाएगा कितना 24 और प्लस 3 R2 हो जाएगा। यहाँ पर इधर ले जाइए, कितना होगा 5 R2 24, तो ये आपका आ जाएगा 24/5, ये ऑप्शन में है। R2 बराबर है आपका 24/5 ओम, ठीक है। चलिए सही है, दूसरा नंबर था ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर डिफ्रेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, तो ये सारा फॉलो करता है, सारा को हम लोग दिखा सकते हैं वेव कैरेक्टर को। व्हेन अ रेड कलर पेपर इज सीन बाय येलो लाइट इट इज अपीयर्स। तो आप जानते हैं कि अगर कोई कलर जैसे रेड है तो इसको कब कब रेड दिखाई पड़ेगा, या तो व्हाइट लाइट में दिखाई पड़ेगा या रेड में। बाकी को तो पहले ही ऑब्जर्व कर रहा था, तो इसलिए इसको अगर आप रेड को येलो में देखेंगे तो ब्लैक दिखाई पड़ेगा, है ना। दूसरा आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम मेटल इतना, देन फाइंड इट्स वर्क फंक्शन। एच का मान दिया हुआ है,
तो वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, ये एच है आपका 6.6 इंटू 10⁻34 और न्यू नॉट का मान दिया 1.6 इंटू 10⁻4। ये हो जाएगा आपका कर ले गुना हम 66 में 16 से 6 हाथ में 3 36 3 40 6 और ये हो जाएगा 6 9 15 के 5 हासिल 1 6 10 पॉइंट यहाँ हो गया। तो ये हो गया 10.56 इंटू 10⁻30 हो जाएगा जूल। ये भी ऑप्शन में था, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? तो कन्वर्जिंग का मतलब हो गया कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेज लाइट रेज ऑन ए पॉइंट, ये आंसर है, पहला ही ऑप्शन है। और बाकी दूसरा है डाइवर्जेज लाइट रेज, नो लेंस इज कन्वर्जिंग, तो पहला ही ऑप्शन है। इन विच प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि DH बराबर DW प्लस DU होता है। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो DW माइनस DU हो जाएगा, तो ये आपका बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इनक्लोज्ड गैस इज V. What will the रूट मीन स्क्वायर स्पीड इफ प्रेशर इज डबल द टेम्परेचर? देखिए तो ध्यान देना है, VRMS कितना होता है, VRMS जो होता है आपका कितना होता है, √3RT/m होता है। तो आप देख सकते हैं अगर T कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V ही आंसर होगा, है ना। तो आप देखिए सारा हमने 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, जो आपको मदद करेगा। क्वेश्चन भी हम दे देंगे ऊपर में, अच्छा से आप देख लीजिएगा। ओके।